हेलो ट्रेडर्स, इस लेक्चर में हम उन अनकॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं। खासकर शुरुआत में अगर आप इन गलतियों से बचोगे तो आप लंबे समय तक ट्रेडिंग प्रॉफिट में कर पाओगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगिनर होना कभी आसान नहीं होता। मैं एक एक करके सब कॉमन गलतियों को लिस्ट करूंगा जो नए ट्रेडर्स करते हैं। नंबर 1, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना। नए ट्रेडर्स को भी पहले हफ्ते में ही पता चल जाता है कि फॉरेक्स मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। अक्सर मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश में आप इतने इमोशंस में खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था। आपने खुद के पैसे दांव पर लगाए हुए हैं, तो फिर आप बिना एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के ट्रेड करना नहीं चाहेंगे, राइट? मुझे भी नहीं लगता। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए, जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का है, उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग प्लान की जरूरत है। यह आपके एंट्री और एग्जिट कंडीशंस, रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स का एक सिंपल आउटलाइन हो सकता है, और ये लिखा हुआ होना चाहिए किसी ऐसी जगह पर जहां आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को आसानी से रिव्यू कर सकें। नंबर 2, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। ट्रेडिंग में गोल्स रखने से आपको मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रहने में मदद मिलती है। उनके बिना आप अपना गेम फेस कैसे बनाकर रखेंगे? लेकिन अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस सेट करते वक्त ये जरूरी है कि ये गोल्स और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो। हर दिन एक ट्रक लोड के पिप्स बनाने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? शायद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल के साथ थोड़ा सा लक भी हो तो फिर ये भी ठीक है, लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो ये टिपिकल नूब को डिस्क्राइब नहीं करता। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप खुद को डेली डिसअपॉइंटमेंट के लिए सेटअप कर रहे हैं जब आप बार बार ऐसे हाई गोल्स अचीव करने में फेल होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और गोल्स सेट करें और साथ ही कॉन्क्रीट स्टेप्स लें इन गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 3, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कंसिडर करना चाहिए। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। कुछ चेंजेस रैपिडली ट्रेड की डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकती है और आपके इनिशियल ट्रेड के कॉन्ट्ररी डायरेक्शन में जा सकते हैं। फेस इट, आप हमेशा सही डिसीजंस नहीं लेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस चाहिए होगा ताकि आप सर्वाइव कर सकें और जब आप एक ट्रेड लॉस करें तो अगले दिन फाइट कर सकें। फॉरेक्स ट्रेड्स में प्योर अकाउंट वाइपिंग के बजाय स्टॉप लॉस से आपको स्मॉल, मैनेजेबल और रिकवरेबल लॉसेस होंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर को सेफ जोन में सेट करना और ऑनगोइंग ट्रेड्स के दौरान उन्हें फॉलो करना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हमने इन गलतियों के बारे में सीखा जो ज़्यादातर बिगिनर्स शुरुआत में फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में।